हाँ जी दोस्तों, अन+1 पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिर बात करेंगे आईटी सेक्टर की, और आईटी का नाम लेते ही हमारे सीधा ज़हन में आ जाता है एआई। हाँ जी, एआई, जो एक बहुत खतरा बन चुका है। और ये तो अब हमने देखा है कि एआई कंपनीज़ जो हैं, मेन यूएसए में ही है सारी कंपनीज़, जो बनाती हैं, जो टूल्स बना रही हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बना रही हैं। लेकिन इंडियन कंपनीज़ जो हैं, वो उसको सिर्फ़ यूज़ कर रही हैं। जैसे अमेरिका, चाइना, ताइवान, इनमें ना बना रहे हैं एआई के टूल्स, जो बन रही हैं एआई की। लेकिन हिंदुस्तान में जो टीसीएस, इन्फोसिस और जो विप्रो और बाकी टेक महिंद्रा और बाकी जो भी कंपनी है, जो नीचे भी है कोफोज, ये सारी इसको यूज़ कर रही हैं। इनको बनाना पड़ेगा आज नहीं तो कल, नहीं तो इनको बहुत खतरा है। जैसे मैंने आपको कहा, यूएसए वाले जो है वो बनाते हैं, लेकिन इंडिया है कंजम्पशन, इंडिया इनको कंज्यूम करता है, इंडिया इनसे 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 काम निकलता है। तो आपको पता ही है, जैसे डीप सीक हो गई, चैट जीपीटी हो गई, ओ ये सारी जो भी है, जेमिनी हो गई, तो ये सारी जो है उन्होंने ही बना रखी है। अब एक जो बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है, एंथ्रोपिक ओपन एआई लॉन्च एआई सर्विस कंपनीज। इसका मतलब ये है कि जो जो ओपन जो एंथ्रोपिक है, उन्होंने ओपन एआई तो इनका था ही, तो इन्होंने साथ में एआई सर्विस कंपनीज भी लॉन्च कर ली है। सर्विस कंपनी तो वही है सर्विस कंपनी जिसपे टीसीएस और इन्फोसिस जिंदा है। यही तो है जो इंडियन के मैन पावर है, जो सर्विस इंडस्ट्री में है, जो जिनको जॉब वर्क दिया जाता है, जिनसे काम निकाला जाता है, डेटा का, सब सारे दुनिया भर के काम ये सर्विस प्रोवाइडर है, इंडिया की है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और आपका टेक महिंद्रा, कोफोज, ये सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये हो गया कि ओपन एआई ने सर्विस कंपनीज भी लॉन्च कर रहे हैं ये। और टीसीएस, इन्फोसिस फेस फ्रेश चैलेंज एज ग्लोबल एआई एंटर्स इंडिया टेक इंडस्ट्री। अब ये समझ लो कि अगर इन्होंने ये सर्विस में भी आ गए और सर्विस कंपनियां भी अपनी बनानी शुरू कर दी, तो बेचारे इंडिया के लोग जाएंगे कहाँ? Threat industry experts fear a serious scope where AI-driven automation replaces the manual coding and maintenance work. इसका मतलब ये है कि वो ऐसी AI ऑटोमेशन ड्रिवन ऑटोमेशन बना रहे हैं कि जो इंडिया जिसमें जो जिस पे निर्भर है, जो सर्विस इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, मैनुअल कोडिंग और मेंटेनेंस वर्क की तो करते हैं, ठीक है जी, और इसमें जनरेट्स बिलियंस फॉर इंडियन आईटी। मतलब इसमें है इंडिया के जो लेबर काम करती है, जो लोग काम करते हैं, वो वही तो मैन पावर है, उसी से तो ये सारी कंपनी हमारी जिंदा है आज की तारीख में, टीसीएस और इन्फोसिस, ये ह्यूमन ब्रेन्स के वजह। और अगर इन्होंने सर्विस इंडस्ट्री में ही खुद ही बना लिया इनको, और एआई का तो ऐसा है कि ये तो ना कभी सोता है, ना कभी थकता है, ना इसको कोई रोटी की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। ये तो काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और करता रहेगा। लेकिन इंसान है, इंसान तो सोएगा भी, जागेगा भी, खाएगा भी, पिएगा भी, रेस्ट भी लेगा। लेकिन ये तो मतलब एक बहुत पहले ही इन्होंने एंथ्रोपिक और ने जो दुनिया भर की टूल्स निकाल रखी है, तो अब उसमें तो वो तो हजम हुई नहीं है, और ये अब इसमें भी एंट्री मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एंथ्रोपिक हैज सिक्योर्ड 1.5 बिलियन फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जायंट्स लाइक गोल्ड। एक 1.5 बिलियन डॉलर, अब वॉल स्ट्रीट वाले ये गोल्डमैन है, सैक्स है, ये ब्लैकस्टोन है, इनके पास पैसे की कभी थोड़ा भाई साहब, डॉलरों का अंबार लगा हुआ है इनके पास। ओपन एआई इज रिपोर्टली रेजिंग अप टू $4 बिलियन फॉर इस डेवलपमेंट। भाई साहब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हिंदुस्तानी के, मेरे को लगता नहीं है इंडियन कंपनीज का इतना पैसा ही है। पहली बात तो इंडियन कंपनी का इतना पैसा है ही नहीं लगाने में। वो तो बस यही इंतजार करें कि एआई का जो ये जो बबल है फुस हो जाए और हम बच जाए। इनको तो अभी बचाने के लिए अपनी वो करनी पड़ेगी, अब बचना पड़ेगा इनको, बस यही रह गया, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है जी, उसी में इंडिया जीता है। अब देखो, शिफ्ट इन बिजनेस मॉडल्स, द इंडस्ट्री इज मूविंग फ्रॉम बिलिंग फॉर ह्यूमन आवर्स टू चार्जिंग फॉर एआई आउटकम। इसका मतलब ये है कि जो हम ह्यूमन बीइंग जो काम करते हैं, जो हम घंटे काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, उसकी बिलिंग होती है, उसके हमें पैसे दिए जाते हैं। जो फॉरेन की जो कंपनीज है, जो फॉर यूएसए की जो कंपनीज है, इंडियन की लेबर जो हम जैसे हैं या आईटी इंजीनियर्स हैं, जो उनको लेबर देती है, उनको सर्विस देती है कि तुम काम करो और बिलिंग आवर्स में तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब दिस चेंज थ्रेटन्स द ट्रेडिशनल प्रॉफिट मार्जिन्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस। अब ये और चार्जिंग फॉर एआई आउटकम, मतलब ये सारे पैसे जो इंसानों को मिलते थे, अब ये एआई वालों को दिए जाएंगे, जो रिप्लेस कर रही हैं इनको सर्विस इंडस्ट्री में। तो
सारे पैसे अगर इनके पास चले जाएंगे तो इंडिया में जो मेन तो इंडिया की तो जो बाहर जाते हैं लोग कंप्यूटर में जो इंजीनियरिंग करते हैं वो दुनिया भर की पढ़ाइयाँ करके जाते हैं बेचारे, उनकी तो हराम हो जाएगी ज़िंदगी। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्या वर्ड्स यूज़ करूँ। अब जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, तो मरते क्या ना करते टू फाइट बैक, इन्फोसिस हैज पार्टनर विद एंथ्रोपिक। अब मरते ना क्या करते, इन्फोसिस ने तो एंथ्रोपिक से कर लिया, समझो उसके साथ डील कर ली। टीसीएस इज कोलैबोरेटिंग विद ओपन एआई, ठीक है, बिकॉज दे एम टू स्टे रिलेवेंट बाय बिकमिंग ए, मतलब वो तो अपने अपने जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब यही बात है। इतनी रोज चेंजेस हो रही हैं। तो मतलब इसका मतलब यही है कि इंडियन कंपनीज को भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चलो ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, इन्होंने तो अपना पैसा, इन्होंने तो एआई, इन्होंने ओपन एआई और एंथ्रोपिक कर लिया। लेकिन छोटी छोटी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनका तो पता नहीं क्या हाल होगा, जिस हिसाब से उनके मतलब पैसे ही नहीं होंगे इतने इतने बड़े बड़े कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करने की और पार्टनरशिप करने की। तो बहुत अनसर्टनिटी का माहौल है, बेसिकली बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी का माहौल है एआई में। और पीछे ट्रम्प साहब ने, आपको पता है, H1B वीज़ा में भी इन्होंने दुनिया भर के वो लगा लिए थे रिस्ट्रिक्शंस कि हम वहाँ जाने नहीं देंगे, ठीक है। और फिर ये तो ठीक है, अगर यूएस, एक और यूएस एक्ट है ये, यूएस क्या अपना यूएस हायर एक्ट 2025, अगर ये आ गया तो भाई साहब फिर तो मतलब पता नहीं क्या का क्या हो जाएगा। क्योंकि 25% तो इस एक्ट के हिसाब से हमें 25% सर यूएस से ले अपना टैक्स के रूप में ले लेगा। जो जो इंडियंस यहाँ से जाएंगे, लेके जाएंगे, जो काम मतलब जो उनको पैसा दिया जाएगा, 25% सरकार एक्स्ट्रा वसूल करेगी उनसे। अब सारा यूएस से ही ले जाएगी, 25% ले जाएगी, तो बचेगा क्या इंडिया का, मतलब जो जो क्या बचेगा कंपनी वालों के पास प्रॉफिट, जो वो इंडियन लोगों को देंगे। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें का ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आईटी सेक्टर तो में घुसने से पहले तो भैया 100 बार सोचो। आज की तारीख में आईटी सेक्टर जैसे बेकार सेक्टर कोई है ही नहीं। आप मेरे अगर 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 मेरी ओपिनियन हो तो आईटी में तो अभी बिल्कुल एंट्री नहीं करनी चाहिए। भले भाव जहाँ भी दिखे आपको, मैं मानता हूँ इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गए, अच्छे रेट लगते हैं, 1173, 1200 बहुत अच्छे रेट लग रही है। लेकिन मेरे हिसाब से 200-300 रुपये टूटने में टाइम नहीं लगेगा इनको भी। तो मतलब हालांकि मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, जैसे एचसीएल है, विप्रो है, देख लीजिए इनके कितने अपने कोफोर्स देखो, बड़ी मुश्किल से, चलो कोफोर्स का तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा था इसके लिए बढ़ गया, लेकिन इनमें अभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, रुक जाना चाहिए थोड़ा। शेयर्स है, अच्छी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, आएंगी ऊपर, लेकिन थोड़ा सा रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर हमें इन चीज़ों में, इन शहरों में एंट्री लेनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी डिसीजन है, पैसा आपका, डिसीजन आपका ही होगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ जाके, ये तो गाइडेंस के लिए वीडियो है और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा शहर यहाँ बैठ के, लेकिन देखना सब आपने ही है। पैसा आपका है, आप ही इन्वेस्टमेंट करोगे, आप ही किसी से बंदे के मतलब आपको ही देखना है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरा यही काम था आपको ये इन्फॉर्मेशन देना। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच।